के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे कंपनी बनाना और जीएसटी एनेबल करना, जीएसटी से संबंधित खाते बनाना, स्टॉक ग्रुप, यूनिट और स्टॉक आइटम्स बनाना, सिंगल रेट वाले जीएसटी के बिल बनाना। अगर टैली में जीएसटी की एंट्री करने के लिए पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं। एक बात का ध्यान रखें, कंपनी बनाते समय स्टेट डालना जरूरी है ताकि टैली को पता चल जाए कि जो परचेज या सेल आपने की है वो लोकल है या फिर इंटरस्टेट। यह हमारी कंपनी बन गई है। अब हमें जीएसटी को एनेबल करना होगा। यहाँ ध्यान रखें कि आपके पास जो टैली का रिलीज है वो 6 के ऊपर होना चाहिए, यानी 6.0 या 6.0.1, 6.0.2 या 6.0.3 होना चाहिए। यदि आपके पास इससे पुराना कोई रिलीज है तो उसमें जीएसटी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ऐसा होने पर आपको टैली अपडेट करना होगा। अब जीएसटी एनेबल करने के लिए F11 की प्रेस करें। यहाँ से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएं। यहाँ से इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन को यस करें और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस करें। यहाँ आपके स्टेट का नाम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन टाइप का, जिसमें अभी हमारा कर्सर नहीं जाता है, यानी स्टेट के बाद एंटर प्रेस करने पर सीधे जीएसटीआईएन पर आ जाते हैं। जीएसटी में 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन हैं, रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। जो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं उनको मंथली रिटर्न फाइल करना है और मंथली टैक्स पे करना है, और जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं उनको हर महीने रिटर्न फाइल नहीं करना है, न ही हर महीने टैक्स पे करना है। उन्हें उनके टर्नओवर के बेसिस पर 1%, 2% या 3% टैक्स पे करना है और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। टैली में अभी रेगुलर ऑप्शन ही आया है। यदि आप कंपोजिट डीलर हैं तो जिस तरह से आप पहले हिसाब रखते थे उसी तरह से रखिए। अब यहाँ पर अपना जीएसटीआईएन डालें। यदि आपने जीएसटीआईएन एंटर करने में कोई गलती की तो एंटर करने पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें जीएसटीआईएन के फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर हमने लास्ट की डिजिट एंटर नहीं की है तो वो हम एंटर कर देते हैं। इसके अलावा यदि आपने अपने स्टेट का कोड गलत डाला होगा तो आपको यहाँ इस तरह का मैसेज दिखाई देगा जिसमें आपको आपके स्टेट का सही कोड बताया जाएगा। हम जीएसटीआईएन ठीक कर लेते हैं। जीएसटीआईएन के बारे में हम आपको एक बात बता दें कि इसमें स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट्स हैं वो स्टेट कोड है। जैसे कि एमपी का स्टेट कोड 23 है। उसके आगे के जो 10 डिजिट्स हैं वो हमारा पैन है। जैसे कि 5 टाइम्स A 1 2 3 4 A, और उसके बाद ये जो 3 डिजिट्स हैं वो जीएसटी डिपार्टमेंट या पोर्टल हमें अलॉट करता है। इस तरह कुल 15 डिजिट्स का जीएसटीआईएन है। अगला ऑप्शन है एप्लीकेबल फ्रॉम। इसमें वो डेट डालेंगे जब से जीएसटी एप्लीकेबल है। यहाँ पर ऑलरेडी 1 जुलाई डला हुआ है। आप जितने भी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं यदि उनका टैक्स रेट एक ही है तो आप उस टैक्स रेट को कंपनी लेवल पर सेट कर सकते हैं। इससे आपको आइटम के साथ टैक्स रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए हम जिस आइटम का बिजनेस करते हैं उस पर 18% जीएसटी लगता है, तो कंपनी में एक टैक्स रेट लागू करने के लिए यहाँ पर इसे यस करें। ये विंडो ओपन हो गई है। अभी यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हो सकता है आपके टैली में वो ऑप्शंस ना दिखाई दे रहे हों। उनको यहाँ पर लाने के लिए F12 की प्रेस करें। यहाँ पर जो ऑप्शन यस होंगे वो सारे ऑप्शंस स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जो भी आपका आइटम हो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल दें। सरकार ने हर वस्तु के लिए HSN कोड और सर्विसेज के लिए SAC कोड दिए हैं।
HSN यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड और SAC यानी सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। यहाँ हम गुड्स खरीदने बेचने का काम करते हैं, इसलिए गुड्स से संबंधित जो भी HSN कोड हो वो यहाँ पर डालें। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक नंबर डाल दिया है। टैक्सेबिलिटी में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, एग्जम्प्ट, निल रेटेड और टैक्सेबल। एग्जम्प्ट यानी ऐसे आइटम जो GST लॉ के बाहर हैं और जिन पर GST नहीं लगता है, वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आते हैं। निल रेटेड यानी ऐसे आइटम्स जो GST लॉ के अंतर्गत तो आते हैं लेकिन उन पर परसेंट ऑफ टैक्स 0% है। और टैक्सेबल यानी ऐसे आइटम जिन पर 5%, 12%, 18% या 28% GST लगता है, वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आते हैं। यहाँ से हम टैक्सेबल चुनेंगे। मान लीजिए हम जो माल खरीदते और बेचते हैं उस पर 18% GST लगता है, तो यहाँ पर हम 18 डाल देंगे। यदि आप प्रदेश के बाहर माल बेचते हैं तो आपको 18% इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST लगाना होगा, और यदि आप अपने राज्य में ही बेचते हैं तो 9% सेंट्रल टैक्स यानी CGST और 9% स्टेट टैक्स यानी SGST लगाना होगा। यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि हम जिस आइटम को अपने राज्य में बेच रहे हैं उस पर भी GST की रेट तो 18% ही है। सिर्फ गवर्नमेंट ने सेंट्रल और स्टेट में टैक्स के बंटवारे के लिए इसे CGST और SGST के नाम से आधा आधा बांट दिया है। अब इस स्क्रीन को सेव करने के लिए Ctrl A प्रेस करें। इसे भी Ctrl A से सेव कर लें और एस्केप की प्रेस करके यहाँ से बाहर निकल जाएं। अब हमें कुछ लेजर्स बनाने होंगे, उसके लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जा रहे हैं। यहाँ से लेजर्स में जाएं, यहाँ से क्रिएट में जाएं। यहाँ सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लेते हैं। हमारा खाता SBI में है तो हम उसका लेजर बना लेते हैं। अब हम परचेस का एक लेजर बना लेते हैं। यहाँ पर GST एप्लीकेबल ही रहेगा और टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स चुन लेंगे। इसे सेव कर लेंगे और इसी तरह से अब हम सेल्स का एक लेजर बना लेंगे। अब एक लोकल सप्लायर का लेजर बना लेते हैं जिससे हम परचेस करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट द एप्लीकेबल स्टेट टू कैलकुलेट GST ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि आपको स्टेट सिलेक्ट करना कंपलसरी है क्योंकि जो हमारा CGST, SGST और IGST है वो इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा। चूंकि ये लोकल पार्टी है इसलिए हम स्टेट मध्य प्रदेश चुन रहे हैं। सेट/ऑल्टर GST डिटेल को हम यस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन टाइप। इसमें 4 टाइप्स हैं, कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। कंपोजिशन और रेगुलर के बारे में हमने आपको GST इनेबल करते समय बताया था। अनरजिस्टर्ड यानी कि ऐसे डीलर जिनके पास GSTIN नहीं है, और कंज्यूमर अर्थात वो जो एंड यूजर है यानी जो हमारे माल को कंज्यूम कर लेंगे। यहाँ जिस सप्लायर से हम माल खरीद रहे हैं वो रेगुलर डीलर है, इसलिए हम यहाँ पर रेगुलर चुन रहे हैं। अब इस पार्टी का जो GSTIN नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। पार्टी टाइप में 3 ऑप्शंस हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एंटिटी और सेज। अगर कोई डीम्ड एक्सपोर्ट पार्टी होगी तो डीम्ड एक्सपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी होगी तो गवर्नमेंट एंटिटी सिलेक्ट करेंगे, और सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर कोई सेज वाली पार्टी होगी तो सेज सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे। जिस पार्टी का लेजर हम बना रहे हैं यदि वो कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन इत्यादि, तो हम ये लास्ट ऑप्शन इज अ ई-कॉमर्स ऑपरेटर को यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी कस्टमर या सप्लायर का लेजर बनाते समय उसकी पूरी जानकारी जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, कंप्लीट एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन और उसका सही GSTN नंबर, वो किस तरह का डीलर है,
रेगुलर, कंपोजिट या अनरजिस्टर्ड इत्यादि अवश्य डालें। इससे ये फायदा होगा कि जब हम किसी कस्टमर को बिल का प्रिंट भेजते हैं तो कस्टमर से संबंधित सभी जानकारी GSTN के साथ उसे भी दिखाई पड़ जाती है। साथ ही जब हम GSTR 1 और 2 अपलोड करेंगे, जिसमें कि कस्टमर और सप्लायर की पूरी डिटेल्स होती है, उसमें अपलोड करने के बाद कोई भी करेक्शन संभव नहीं है। इस तरह हम भविष्य की परेशानियों से बच सकते हैं। इसी तरह कुछ लोकल और इंटरस्टेट सप्लायर और कस्टमर के लेजर्स हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने लोकल और इंटरस्टेट सप्लायर और कस्टमर दोनों के लेजर्स बना लिए हैं। अब हम टैक्स से संबंधित लेजर्स बना लेंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं IGST का लेजर। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत बनेगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम चुनेंगे GST। टैक्स टाइप में हम चुनेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। अब हम CGST का लेजर बना लेंगे। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत बनेगा। यहाँ पर हम GST चुनेंगे। यहाँ ले लेंगे सेंट्रल टैक्स, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब हम बनाएंगे SGST का लेजर। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर GST आएगा और यहाँ पर हम चुनेंगे स्टेट टैक्स और अब इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारे टैक्सेस के लेजर्स बन गए। अब हम स्टॉक आइटम्स में जाकर स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। यहाँ से हम जाएंगे स्टॉक आइटम्स में, क्रिएट में जाएंगे। अब यहाँ पर आइटम का नाम डाल देते हैं। Alt+C कीज प्रेस करके यूनिट बना लें। GST चूंकि एप्लीकेबल है इसलिए यहाँ पर एप्लीकेबल ही रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा। इसे सेव कर लें। आइए अब कुछ एंट्रीज करके देखते हैं। उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाकर एक कैपिटल रिसीव्ड की एंट्री कर लेते हैं। अब परचेज वाउचर ओपन करते हैं। उसके लिए F9 प्रेस करें। यहाँ F2 प्रेस करके 1 जुलाई डेट डाल देते हैं। यहाँ हम 1 जुलाई इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि GST 1 जुलाई से लागू हुआ है। यदि आप इसके पहले की डेट डालेंगे तो GST कैलकुलेट नहीं होगा। अब पहले हम एक लोकल सप्लायर से माल खरीदने की एंट्री करते हैं। यहाँ उसका इनवॉइस नंबर और डेट डाल देते हैं। यहाँ पार्टी चुन लेंगे। इस डिटेल को कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर चुनेंगे परचेज अकाउंट का लेजर। यहाँ पर चुनेंगे परचेज टैक्सेबल। अब यहाँ पर आइटम चुन लेंगे। क्वांटिटी हमने ली 10 और रेट में 10,000 रुपये डाल देंगे। अब ये हमारी लोकल परचेज है इसलिए पहले यहाँ CGST का लेजर चुनें, एंटर प्रेस करें और फिर SGST का लेजर चुनें। यदि आपको टैक्स एनालिसिस देखना हो तो Alt+A प्रेस करें। इसकी डिटेल्स देखने के लिए Alt+F1 प्रेस करें। यहाँ पर जो हमने माल खरीदा है उस पर 18% GST है, जो कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में आधा आधा यानी 9% डिवाइड हो गया है। अब एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करें। यह हमने लोकल परचेज की एक एंट्री करी है। आइए अब इंटर स्टेट परचेज देखते हैं। यहाँ पर हमने दूसरे स्टेट की पार्टी चुन ली है। यहाँ पर परचेज अकाउंट चुनेंगे। यहाँ चुनेंगे इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। यहाँ पर आइटम डाल देंगे। क्वांटिटी यहाँ पर भी हमने लिया 10। रेट हमने 11,000 डाल दिया है। चूंकि ये इंटरस्टेट परचेज है इसलिए यहाँ पर IGST का लेजर चुनेंगे। इसका भी अगर आपको टैक्स एनालिसिस देखना है तो Alt+A प्रेस करके आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर ये
चूंकि इंटरस्टेट परचेस थी इसलिए IGST 18% लगा हुआ है। यह हमने परचेस की एंट्रीज देखी। अब हम सेल्स की एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक लोकल सेल्स की एंट्री करके देखते हैं। उसके लिए हम F8 की प्रेस करेंगे। यह हम लोकल पार्टी को माल बेच रहे हैं तो उसका लेजर हमने चुन लिया। इस डिटेल को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सेल्स लेजर चुन लिया। यहाँ पर हम डालेंगे सेल्स टैक्सेबल। अब आइटम चुन लेंगे, क्वांटिटी 10, रेट हमने डाला 11,000। ये देखिए यहाँ पर हम टैक्स का लेजर चुनना भूल गए थे और हम आगे बढ़ गए तो ये मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम वापस पीछे जाकर के लेजर चुन लेते हैं। चूंकि ये लोकल सेल है इसलिए हम यहाँ पर CGST का लेजर चुनेंगे। अगर हमने IGST चुन लिया तो ये देखिए यहाँ पर ये टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। ये अब हमने CGST चुना तो ये देखिए अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया है। अब SGST का लेजर चुनेंगे। इसका भी टैक्स एनालिसिस देखना हो तो पहले की तरह आप उसको देख सकते हैं। अब ये हमने सेल्स की एंट्री कर ली है। सेल्स इनवॉइस प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर विथ प्रिंट प्रीव्यू पहले से ऑन है। अगर वो ऑन ना हो तो उसे Alt I कीज प्रेस करके ऑन कर लें। प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ये जितने भी बाकी के ऑप्शंस हैं इसके बारे में जानकारी हम आपको आगे की वीडियोस में देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रिंट करना है या नहीं तो हम इसको यस कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है इनवॉइस का। इसको जूम करके देखने के लिए जूम पर क्लिक कर दें। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये हमारी कंपनी का नाम और उसका GSTIN ये नजर आ रहा है। नीचे जो बायर है यानी जिसको हमने सेल किया है माल उस कंपनी का नाम, उसके स्टेट का नाम, GSTN ये सब नजर आ रहा है। यहाँ पर हमने जो आइटम सेल किया है उसकी डिटेल, उसका HSN, क्वांटिटी, उसकी सारी डिटेल, अमाउंट वगैरह जो भी है नजर आ रहा है और जितना CGST SGST लगा है वो भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको टैक्सेस की पूरी डिटेल दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं इंटरस्टेट सेल्स की एंट्री। यहाँ पर हम चुनेंगे इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। अब चूंकि ये इंटरस्टेट सेल है इसलिए यहाँ पर हम IGST का लेजर चुनेंगे। ये टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया है। टैक्स एनालिसिस आप पहले बताए अनुसार देख सकते हैं। एंट्री को एक्सेप्ट कर लें। इस वीडियो में हमने आपको कंपनी लेवल पर एक ही टैक्स रेट अप्लाई करना बताया। अगली वीडियो में हम मल्टीपल टैक्स रेट के साथ एंट्री करना और टैक्स कैलकुलेट करना बताएंगे।